Hello to all, welcome back to my video of class 6th science from the chapter of components of food. This is Arshad Alam, assistant biology teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, today I am going to teach you about the description of food as well as components of food. As we know, to conduct or to drive a car or vehicles, we require the fuel in the form of diesel and petrol. Similarly, food is also a kind of fuel for living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूल की तरह काम करता है। ह्यूमन बींग्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपने ज़िंदगी को बिताने के लिए। अगर हम 2 या 3 दिन या फिर कुछ देर तक खाना नहीं खा पाते हैं तो हमें भूख महसूस होती है और हमारे साथ साथ भूख के साथ साथ हमारे जिस्म में कमज़ोरी महसूस भी होती है। तो स्टूडेंट्स, अब एक बात पता चल गया हम लोगों को कि इंसान को हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब एक इंसान या एनिमल्स या कोई कम्युनिटी खाना खाते हैं तो उसे हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ द स्टडी ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइट फॉर्म्स द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के कौन सा एनिमल्स किस तरह का फूड खाएगा, कौन सा एनिमल्स क्या नहीं खाएगा। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे टर्म को हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि एक एनिमल या फिर इंसान या ह्यूमन बींग्स जो भी कह लें हम लोग, कि अगर वो खाना को खाता है किसी एक टाइम में, उसे हम लोग मील के नाम से जानते हैं। मील्स का मतलब क्या होता है? फूड टेकन इन वन टाइम। न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस इन फूड। फूड में मौजूद क्या हो सकता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयंस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड में मौजूद होती है वो इंसान के बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये एनर्जी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है टू फाइट विद द डिजीज़, टू मेक इट हेल्दी एंड टू ग्रो द बॉडी। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो कंपोनेंट्स फूड में होती है, जो फूड का कंपोनेंट्स है या फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है, इंसान के बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। किस लिए? प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। और प्रॉपर ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो इंसान ऑटोमेटिकली एक सेफ जोन में आ जाती है और उसमें किसी भी तरह का डिजीज़ होने की संभावना नहीं होता है। ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के साथ साथ बॉडी हेल्दी रहेगा और बॉडी हेल्दी रहने के साथ साथ जो है वो जर्म्स फ्री भी रह सकता है अगर उसके जिस्म में, उसके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं तो। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिनरल्स। द न्यूट्रिएंट्स में भी एक फूड खाने से, या इंसान जब फूड खाता है या फूड्स को लेते हैं तो उस फूड्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिसे हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से भी जानते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती है
जिसे बैलेंस डाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स आपका बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। तो वो बैलेंस डाइट क्या क्या हो सकते हैं? बैलेंस डाइट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रोगेस, रोगेस का दूसरा नाम डाइटरी फाइबर है, एज वेल एज वाटर। These all are the nutrients which are present in our food, and these nutrients are known as balanced diet। ये हमेशा आप याद रखें। अगरचे वाटर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इंसान के फूड में, और ये हमें जिस्म में जो है 2/3 वेट को मेंटेन करके रखता है। इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ न्यूट्रिएंट, और इसे हम लोग न्यूट्रिएंट के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी में एक बहुत ही बेहतरीन रोल को प्ले करता है। अगर इंसान बॉडी में पानी की कमी रखे या बॉडी में पानी की कमी हो जाए, तो उसमें जो मसल्स का श्रिंकनेस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ उसमें मिनरल्स का, विटामिन्स का भी कमी होने लगता है, और धीरे धीरे वो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन फंक्शन टू परफॉर्म। यहाँ जितने भी न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रगेस, वाटर्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स का एक अलग अलग फंक्शन है जो जो इंसान के बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। फैट्स जो जो एक फूड स्टोर की तरह काम करता है। प्रोटीन्स जो हमारे जिस्म में ताकत लेके आता है। विटामिन्स जो इंसान के बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म्स करवाने में मदद करती है, जो डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ते रहता है। मिनरल्स, रगेस एंड वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में इंडिविजुअल फंक्शन को परफॉर्म्स करता है। तो उनमें से सबसे पहला फूड जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड कहते हैं, ऐसे फूड्स जो खाने से एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है, वो फूड्स आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और फैट्स भी हो सकता है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स अगर इंसान लेते हैं रेगुलर वे में, तो उसके जिस्म में एनर्जी काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली फाउंड इन स्टार्च कंटेनिंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कंटेनिंग फूड में ज़्यादा मिलती है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, कॉर्न एक्सेट्रा। और फैट्स जो है वो वेजिटेबल्स ऑयल में मिलेगी, मिल्क में मिलेगा और मिल्क के प्रोडक्ट में मिलेगा। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ फूड्स आर नोन एज एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, यानी एनर्जी यील्डिंग फूड्स। स्टूडेंट्स, ये जो फैट्स आप देख पा रहे हैं, ये फैट्स जो है एनिमल सोर्स में भी मिलती है और प्लांट सोर्स में भी है। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि यहाँ मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क ही एक ऐसा फूड है, या इसके मिल्क के प्रोडक्ट एक ऐसा फूड है जो कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। मिल्क अगर एक बच्चा रेगुलर वे में पिया करता है, तो वो बच्चे में जो है हर वो चीज़ जो बैलेंस डाइट के रूप में मिलती है, हर वो चीज़ जो है उसके जिस्म में, उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा, और उसके बॉडी में ऑटोमेटिकली एक पावर प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे वो किसी भी डिजीज़ के साथ लड़ने की क्षमता को कैरी करता है। तो आप मिल्क भी रेगुलर ले सकते हैं, अदरवाइज़ मिल्क के अलावा और डिफरेंट फूड्स है जो आप मेंटेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा कि फूड के डिस्क्रिप्शन और फूड के जो टाइप्स है, वो टाइप्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ जो फूड में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो है उसको खाने से क्या होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फूड्स का इंडिविजुअल फंक्शन क्या होगा अगर इंडिविजुअल फूड्स को हम लोग लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।